हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति एंड वेलकम टू माय चैनल। निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों इतने पॉपुलर वर्ड्स हैं जिसे हम हर रोज़ अपने टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर में देखते और सुनते हैं। आए दिन हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि निफ्टी इतने पॉइंट से ऊपर चला गया, सेंसेक्स इतने पॉइंट से ऊपर चला गया। तो ये देख के कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है, इंडेक्स क्या होते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम आज की वीडियो में समझेंगे, जिसके लिए आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अब ये जो दो वर्ड हैं निफ्टी और सेंसेक्स, ये एनएससी और बीएसई से डिराइव हुए हैं। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसलिए पहले एनएससी और बीएसई को समझना ज़रूरी है। तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं जल्दी से। अब एनएससी और बीएसई क्या है? ये दोनों स्टॉक मार्केट के एक्सचेंजेस हैं, मतलब जहां पे वो सभी कंपनियां लिस्टेड हैं जिन कंपनीज के शेयर्स पब्लिक आपस में बाइंग सेलिंग करती है। तो वो सभी कंपनियां जिनके शेयर्स पब्लिक आपस में बाई सेल करती हैं और वो सब कंपनियां पब्लिक के बीच में हैं और वो सारी कंपनियां इस एनएससी और बीएसई के अंदर लिस्टेड हैं। तो इस तरीके से कुल एनएससी के अंदर 1600 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं और वहीं दूसरी तरफ बीएसई के अंदर 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। मतलब अगर एक लमसम टोटल में आपको बताऊं तो दोनों में मिला के टोटल 6800 के आसपास कंपनियां लिस्टेड हैं। और ऐसी बहुत सारी कॉमन कंपनीज हैं जो इन दोनों ही एक्सचेंजेस के अंदर लिस्टेड हैं। तो पब्लिक जो है अपने शेयर्स की जो बाइंग सेलिंग है वो इसी एनएससी और बीएसई के अंदर करती है। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया या आपको पता लगाना हो कि आज मार्केट का क्या हाल रहा, तो आप एक एक कंपनी को तो जाके चेक नहीं करोगे, इतनी सारी 6800 कंपनीज हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडेक्स बनाए गए। इंडेक्स जिसको हम प्लूरल फॉर्म में इंडिसेस भी कहते हैं। तो इंडेक्स जो है यहाँ पे निफ्टी जो है वो एनएससी का इंडेक्स है और वहीं सेंसेक्स जो है वो बीएसई का इंडेक्स है। निफ्टी जो है वो एनएससी के टॉप 50 कंपनी से मिलके बनी है। एनएससी के अंदर जो 1600 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं उनमें से टॉप 50 कंपनीज जो डिफरेंट सेक्टर से ली गई हैं उनसे मिलके निफ्टी बना है। निफ्टी जो है नेशनल प्लस 50 का शॉर्ट फॉर्म है। दूसरी तरफ अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स जो है वो बीएसई के अंदर जो 5000 कंपनियां हैं उन 5000 कंपनियों में से टॉप 30 कंपनीज को सेलेक्ट करके सेंसेक्स बना है और ये कंपनीज डिफरेंट सेक्टर से ली गई हैं। सेंसेक्स जो है वो सेंसिटिविटी प्लस इंडेक्स का शॉर्ट फॉर्म है। मतलब निफ्टी और सेंसेक्स एनएससी और बीएसई को रिप्रेजेंट करते हैं और पूरे मार्केट का ओवरऑल हाल बताते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊंगी, जिस तरीके से एनएससी और बीएसई को रिप्रेजेंट करने के लिए निफ्टी और सेंसेक्स ये इंडेक्स बनाए गए हैं, इसी तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स के भी इंडेक्स होते हैं जो उन सेक्टर की टॉप कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, जहाँ पे जाके हम इन सेक्टर्स के टॉप कंपनीज को देख सकते हैं। अब कई बार आपने ऐसा न्यूज़ में देखा होगा कि सेंसेक्स इतने पॉइंट से ऊपर चला गया, निफ्टी इतने पॉइंट से ऊपर चला गया। तो ये दोनों हमेशा एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस देखा जाता है क्योंकि निफ्टी में सेंसेक्स से 20 कंपनी ज़्यादा हैं। तो ये हो गई निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। अब निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर जो ये टॉप कंपनियां होती हैं उनका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है जिनके बेसिस पे ये सेलेक्ट की जाती हैं। तो वो हो सकता है कि उन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, किसी भी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पर शेयर प्राइस, हर शेयर की क्या प्राइस है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम डिटेल में किसी और वीडियो में समझेंगे, फिलहाल आप इतना समझिए कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी के मल्टीप्लाई बाय शेयर पर शेयर प्राइस, वो कंपनी का कितना है। दूसरा है कि वो कंपनी जो है वो अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी होनी चाहिए। फिर उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसे हम अभी आगे समझने वाले हैं। तो इन सब क्राइटेरिया के बेसिस पे कंपनीज को सेलेक्ट किया जाता है निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर।
अब ऐसा नहीं है कि एक बार जो कंपनी सेलेक्ट हो जाती है वो हमेशा के लिए सेलेक्ट हो जाती है। जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है वो इस टॉप 30 या टॉप 50 निफ्टी या सेंसेक्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, रहती है, नहीं तो वो किसी दूसरी कंपनी से रिप्लेस कर दी जाती है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब जिस तरीके से निफ्टी 50 बनाया गया है, इसी तरीके से और उसके नीचे भी निफ्टी नेक्स्ट 50, तो इस तरीके से ग्रुपिंग की गई है कंपनी की। तो ये हो गई निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बात। अब बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो निफ्टी की भी ट्रेडिंग करते हैं, पर इनकी ट्रेडिंग कैश मार्केट में नहीं होती है, उसके लिए डेरिवेटिव मार्केट होते हैं जहाँ पे फ्यूचर और ऑप्शन में इनकी ट्रेडिंग की जाती है। वहीं अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो म्यूचुअल फंड के बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे कि निफ्टी ETF है, निफ्टी 20 है, जिसमें म्यूचुअल फंड के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये डीमैट अकाउंट आप ज़ेरोधा, आप स्टॉक्स एंजल ब्रोकिंग या ICICI के साथ ओपन करा सकते हैं। इन सभी की लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। किसी भी चीज़ की इंक्वायरी या डिटेल्स के लिए आप हमें हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या हम हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ये भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल जगदीश झा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डेली के फ्री टिप्स, रिकमेंडेशंस और स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पूरा पेजेस पे हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंडेक्स की इम्पॉर्टेंस की। ये जो इंडेक्स है निफ्टी और सेंसेक्स, इनकी क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले तो ये एक कंट्री के इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये अप ट्रेंड में है तो पता चलता है कि कंट्री की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी इकोनॉमी अच्छी है। वहीं दूसरा है कि ये पब्लिक के सेंटिमेंट्स को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब अगर निफ्टी या सेंसेक्स अप ट्रेंड में है, बुलिश हैं, ग्रीन कलर में है, तो यहाँ पे पब्लिक का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है, वो फ्यूचर को लेके ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं और शेयर्स की बाइंग करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडेक्स डाउन ट्रेंड में है, बियरिश है, रेड कलर में है, तो यहाँ पे पब्लिक का सेंटिमेंट जो है वो निगेटिव हो जाता है, वो फ्यूचर को लेके पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। वहीं अगर मिक्स ट्रेंड देखने को मिलता है तो उसे कहा जाता है साइडवेज। तीसरा है, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडेक्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ का, कि उनका इन्वेस्टमेंट कैसा होने वाला है। तो ये सारी इम्पॉर्टेंस है। अब हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बेस ईयर और वैल्यू की। तो चलिए देखते हैं क्या है इनके बेस ईयर और इनकी वैल्यू। तो अगर यहाँ सबसे पहले हम सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स का जो बेस ईयर है वो 1978-79 है, जिस टाइम में इसका वैल्यूएशन था 100। जो उस टाइम में जो इसके अंडर 30 कंपनीज रही होंगी, टॉप 30 कंपनीज, उनके बेसिस पे निकाला गया था, और आज के डेट में इसकी वैल्यू है 40,000। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो बेस ईयर है वो 1995 और 96 है, और उस टाइम में इसकी वैल्यूएशन थी 1000, और आज के डेट में इसकी वैल्यू है 10,500। तो ये भी जो टॉप 50 कंपनीज हैं, उस टाइम में जो टॉप 50 कंपनीज रही होंगी निफ्टी के अंदर, उनके बेसिस पे निकाला गया था 1000, और आज के डेट में ये बढ़ के हो गया है 10,500। तो ये हमने बात की बेस ईयर और इनके वैल्यूएशन की। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो इतनी सारी कंपनीज हैं इंडेक्स के अंदर, उसमें हर एक कंपनी को या हर एक स्टॉक को एक वेटेज असाइन की जाती है। वेटेज इन सेंस इम्पॉर्टेंस दी जाती है। एक कंपनी को दूसरे कंपनी के कंपैरिजन में क्या इम्पॉर्टेंस है, उसकी क्या वेटेज है, वो निकाली जाती है। अब वो जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड के बेसिस पे निकाली जाती है। तो वो कैसे? अब यहाँ पे देखिए, कंपनी के जो शेयर्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं प्रोमोटर्स के शेयर्स और दूसरे होते हैं पब्लिक के शेयर्स। तो यहाँ पे पब्लिक के शेयर्स को कंसीडर किया जाता है। तो पब्लिक के शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पर शेयर प्राइस जो आता है वो होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो उसके बेसिस पे इसके इंडेक्स के अंदर जो ये कंपनी है, इनको एक वेटेज असाइन की जाती है। अब सेमी एनुअली या फिर कहें कि ओवर द 6 मंथ, हर 6 महीने पे इन कंपनीज की जो है वो रीशफलिंग की जाती है। तो कुछ कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं और जो कंपनियां इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती हैं, उसको जो है नेक्स्ट निफ्टी 50 में जो कंपनीज हैं उनसे रिप्लेस कर दिया जाता है। इस तरीके से इनकी रीबैलेंसिंग की जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ।
तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्टर वाइज वेटेज देख सकते हैं कि सेक्टर की वेटेज असाइन की हुई है अलग अलग कंपनीज़ की वेटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इधर आप देखिए कि सेमी एनुअली यहाँ पे इंडेक्स रीबैलेंसिंग होती है, यहाँ पे आप बेस प्राइस बेस वैल्यू देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। तो ये था सब कुछ निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपके लिए ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी था। होप करती हूँ आपको सब समझ आया होगा, नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कुछ डाउट है तो। और लास्ट में मैं आपको एक टास्क भी देना चाहूँगी कि आप निफ्टी के अंदर आप जाके देखिए कि कौन कौन सी 50 कंपनीज़ इनके अंदर हैं, इनके क्या वेटेज हैं, ये सब जाके आप चेक कर सकते हैं। तो होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।